बड़े शहर में भी गए, वहाँ भी गए तो भी कोई इलाज नहीं होता है। लास्ट अभी एक बड़े हॉस्पिटल में गए, बड़े शहर के अंदर में, उन्होंने कोई डॉक्टर ने लिख के दिया कि भाई इसे लंग्स में सीरोसिस हुआ है और हम लोग कोई इसको ठीक नहीं कर सकते, शायद इसकी मृत्यु हो जाएगी बहुत जल्दी। मैं बड़ी परेशान हूँ, कई महीनों से परेशान हूँ, ये सही से सांस नहीं ले पाता है तो खा नहीं पाता है और ये है और वो है। तो अभी जब पिछले 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाए थे, उन्होंने कहा कि इसका इलाज है ही नहीं पूरे स्टेट में, पूरे सिटी में नहीं है, केवल और केवल बंबई के अंदर में एकमात्र एक ही ऐसे डॉक्टर है पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम है डॉक्टर पटनायक। वो ही इस लंग सीरोसिस को ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे अब उसने तो पैसे हैं नहीं कि मैं बॉम्बे जा सकूं। आज सुबह जब मैं बैठी थी तो मेरे घर पर एक संत आए थे गोचरी पे। संत को मैंने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी पीड़ा सुनाई। संत ने कहा आज दोपहर को 9-10 बजे सुबह को तुम जोर जोर से रोने लग जाना, समझो तुम्हारा काम हो जाएगा। वह संत होगा कोई हमारे उपाध्याय प्रवर जैसा महातपस्वी, महासाधक, महाज्ञानी, महातेजस्वी, महाओजस्वी। और उन संत ने तो बस वहां से वो बोलकर चले गए। वो औरत को पता था कि जैसे ही 10 बजेंगे रोना शुरू करना है। 10 बजने के साथ साथ वो औरत ने रोना शुरू किया। उसने रोना शुरू किया तो डॉक्टर पटनायक ने उसके रोने की आवाज सुनकर अंदर आए और डॉक्टर साहब के आंसू थमे नहीं। उसने कहा माता जी मैं ही वो डॉक्टर पटनायक हूं जिसकी प्लेन जानी थी दिल्ली, पर परमात्मा का था अलग प्लान और उस प्लान के चलते मैं आ गया यहां पर। दोस्तों शुक्रगुजार मनाइए कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमें साधु मार्गी धर्म मिला है, हम कितने लकी हैं कि हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम कितने लकी हैं जो हमारा प्लान कोई और लिख रहा है, हम तो केवल राही हैं उस मंजिल के। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल कोई और आएंगे मुझसे अच्छा कहने वाले, कल कोई और आएंगे आपसे अच्छा सुनने वाले। मैं पल दो पल का शायर हूं। डॉक्टर पटनायक की ये कहानी भावना की, भक्ति की प्रकाष्ठा का शिखर है। क्या वो संत रहे होंगे, क्या वो ज्ञानी रहे होंगे, क्या वो सिद्ध महापुरुष रहे होंगे, और क्या वो डॉक्टर पटनायक जो कोसते गए अपने भाग्य को, जो कोसते गए हर उस चीज को कि गलत हो रहा है उनके साथ। दोस्तों ये कहानी डॉक्टर पटनायक की नहीं हमारी है। हम हर पल कोस रहे हैं, यार काश मेरा बाप अमीर होता, यार काश ये ऐसा होता, काश ये, काश वो, काश ये, काश वो। और जो है प्रेजेंट उसको हम कर रहे हैं इग्नोर। Ladies and gentlemen, boys and girls, देवी और सजनों, भाइयों और बहनों, हम सब की जर्नी भी डॉक्टर पटनायक जैसी जर्नी है। भावों की निर्मलता, पवित्रता, आगे बढ़ने की सोच, विजन। हम गिव अप नहीं करें, कभी नहीं रुकें और तहे दिल के साथ साधु मार्गी प्रोफेशनल फोरम को, वर्षा जी और उनकी टीम को धन्यवाद दें जिन्होंने ये ट्रबल उठाया है कि हमें अलग अलग सेशंस दे रहे हैं जहां पर हमें कई चीजें सीखने मिलेगी। हम भी अपने जीवन में उतारें, कैसे हम एलन मस्क जैसे किताब पढ़कर आगे बढ़ सके, मूर्ति जी जैसे निर्मल दिल को रखें और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। यू नो वील हैव टू ग्रो, वील हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन को अडॉप्ट करें। एआई टूल्स एक अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करें। अब आगे तो बढ़ना ही होगा। बढ़ना है नहीं बढ़ना है? पक्का बढ़ना है? पक्का? ऑलराइट, जाते जाते एक आखिरी पंक्ति कहते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। मैं आपको भी व्हाट्सएप भेज दूंगा आंटी, ऑडियो रिकॉर्ड करके ऐसे। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, दिवाले हो गया ये बदन, हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो भगवंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हुआ रोम रोम संत हुआ। उपाध्याय प्रवर से मैंने कल वचन लिया था, वचन कि प्रभु मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं हर जब जब बोलूं, जहां जहां बोलूं, एक ही बात बोलूं कि पैंट शर्ट में, टाई कोट में हम सब साधुत्व के साथ साधु बने, साधु बनकर पर आगे भी बढ़े। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे आगे बढ़ना मजबूरी है, इसलिए हम सब जीवन में आगे बढ़े, बहुत सुंदर जिए। और lastly, once again, thank you to Varsha ji and her team for having me here, and all of you for listening to me. Thank you so much. Jai Jinendra. Harsh, harsh.
harsh, harsh. Lunch का time हो गया, I can understand, but this was fantastic session. And few announcement before I call Mohit ji Bura for vote of thanks. कि भाई हमारे जिन्होंने भी registration on the spot कराए हैं, please take the kids, sash लीजिएगा, एक photo करवाइएगा at the backdrop so that we have our directory ready of Sadhu Margi Professional Forum. एंड एक ग्रुप फोटो हो जाएगा इमीडिएटली यहाँ से, ताकि आप सबकी रजिस्ट्रेशन फोटो में होगी. एंड देन विल हैव संघ समर्पणा की 2 पंक्तियाँ. बट फर्स्ट मोहित जी पूरा. जय जिनेन्द्र, जय गुरु राम. जो ऑरा क्रिएट हुआ है, जो साइलेंस था, जो पिन ड्रॉप था, पता है कि हमारे भोजन का समय हो गया है, शाम को चोयार है, नवकारसी रहती है, सब कुछ था, सूर्यास्त से पहले भोजन, सारी चीज़ें थी. बट कोई भी ये नहीं बोल रहा है. वो तो वो बोल रहे थे कि और बोलूं. सिद्धार्थ जी का जो वैल्यूज ये कहते थे, बट जब इनको सुन रहे थे तो पहले भाषण फिर राशन, पहले भजन फिर भोजन, तो ऐसा कुछ चल रहा था. एंड बहुत ही अच्छे से आपने समझा कि वैल्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है. जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि इन इतने अच्छे पोजीशंस पे होते हुए भी उन्होंने अपने वैल्यूज को कैसे कायम रखा, वो चीज़ हम सीख पाए. और जो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि प्रेजेंस में ही सब कुछ है, जो इन्होंने मिस किया है वो ये चीज़ कभी समझ नहीं पाएंगे. जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो ही इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या एक्स्ट्रा अपन को बेनिफिट मिल रहा है. और ये सेशन अभी स्टार्ट हुआ है. इट्स गोइंग टू टेक अ न्यू लीप. रॉकेट की तरह ये लॉन्च होने वाला है. सो डेफिनेटली it's just a beginning, and SPF is something which is going to take you to a new height. Because हम लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, बट चरित्र आत्माओं के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल है. कहीं ना कहीं हम लोग जो दूसरे जो व्यक्ति है, जो रेगुलर यहाँ पे आते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रहते हैं ड्यू टू आवर वर्क्स, ड्यूटीज, बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट जब हम SPF प्लान करते हैं, इसका जैसे इस बार हम लोगों ने V-Cube नाम रखा है, तो ये सेशन में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर अप हो. जो वैल्यूज़ है, जो चरित्र आत्माओं का सानिध्य है, जो हमारा नेटवर्किंग है. क्योंकि अगर जब लोग हम कनेक्ट करते हैं, आज यहाँ से कोई साधु मार्गी परिवार का बच्चा कोई बाहर जाता है या हम कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स है तो ट्रैवलिंग बहुत ऑब्वियस है, तो बाहर जाते हैं. अगर हमें पता चलता है कोई साधु मार्गी है, और स्पेशली मेरे फील्ड से अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर को ट्रैवल करना होता है, आर्किटेक्ट है उनको ट्रैवल करना होता है, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर उसी परिवार से अगर कोई मिल जाता है तो एक बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है हमारे चेहरे पे. एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो मैं फ़ोन करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन मेरे बैक में कोई है जिनको मैं फ़ोन कर सकता हूँ. क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग आए होंगे तो आपको पता था नंबर आ गया तो कोई नहीं, मैं कहीं नहीं घूमूंगा, चाहे देशनों कितना सा ही है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नंबर आ गया यानी मेरा पक्का फिक्स हो गया कि मेरा स्टे भी है, मेरा भोजन भी है, मेरा यहाँ पे है. तो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, सबसे पहले तो थैंक यू उनको, क्योंकि एक हमारी जो व्यवस्था है, जो इन्होंने बोला था 100 जने, तो 100 नहीं, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 140 से ज़्यादा जने हैं, क्योंकि 140 तो राउंड टेबल पे, उसके बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा चेयर्स लगवाई. तो 140 प्लस मेंबर्स आज अवेलेबल है SPF के. एंड इट्स रियली अ वेरी ऑनर्ड फील कि थैंक यू. जो हम लोगों ने प्रयास किया है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी आप कनेक्टेड रहे. सो क्विकली थैंक यू सिद्धार्थ जी, जो आपने हमें समय दिया. इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और हम आपका सेशंस रेगुलर बेसिस पे सुनना चाहेंगे. एंड आप व्हाट्सएप पे आप डेफिनेटली हम लोग को आप भेजेंगे कुछ ना कुछ कविता, आप रेगुलर भेजते रहेंगे ताकि हम SPF मेंबर्स को दे सके. सो थैंक यू. एंड नेक्स्ट हम लोग चाय है, जो अभी चाय लेना चाहते हैं चाय लीजिए, एंड देन आप भोजन ग्रहण कीजिए. बिल्कुल भोजन ग्रहण, एक सेकेंड, भोजन ग्रहण करने के बाद तुरंत हमारा एक जो हमारा एग्जीबिशन लगा है महत्तम इन्वेंसिव, उसमें हम लोग जाएंगे सब लोग साथ, और सब लोग वहाँ से जाएंगे जो SPF कार्यालय है जहाँ पे सुबह रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो प्रवचन स्थल के जस्ट पास में है. SPF काउंटर है, जो चतुर्मास कार्यालय भी है फॉर और क्लैरिटी, वहाँ पे आप जाए, भोजनशाला के जस्ट सामने, वहाँ पे सब लोग मिलेंगे. एक साथ चाहेंगे तो जितने जल्दी आप आ सके, मोस्टली हम लोग टाइम रखते हैं कि 1:15 तक सब लोग वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि जब नेक्स्ट अपना चरित्र आत्माओं का सेशन हो वो हम लोग एकदम भी मिस नहीं करना चाहेंगे. सो डेफिनेटली आप जितना क्विकली करेंगे एंड इट बी अ ग्रेट ऑनर. थैंक यू. एक अनुभव मैं आपको सुना रहा हूँ. मेरा यहाँ आने का लक्ष्य था और ऑनलाइन मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया. टिकट मैंने बीकानेर तक लिया था,
मैं सोच रहा था बीकानेर उतरूँगा, फिर बीकानेर से फिर देशनौक आऊँगा, लेकिन